लखनऊ पूर्वी से भाजपा विधायक प्रत्याशी युवती श्रीवास्तव ने इंदिरा नगर सेक्टर 9 में अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे और कई नेता, विधायक और सांसद मौजूद रहे। वरिष्ठ नेतृत्व, सभी श्रेष्ठ जन, सभी विद्वज्जन, सभी भारतीय जनता पार्टी के शक्तिपुंज स्वरूप कार्यकर्ताओं के साथ बड़े धूमधाम से कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन आज हुआ है। कल हनुमान सेतु मंदिर पर हम लोग पहुंचकर सुबह 9:30 बजे परम राम भक्त हनुमान जी महाराज का दर्शन कर, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर, संत शिरोमणि बाबा नीम करौली जी महाराज का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर वहां से कचहरी, लखनऊ जिला कचहरी के लिए प्रस्थान करेंगे। 12 बजे का समय है, वहाँ नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और उसके बाद लखनऊ पूर्व विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के शक्तिपुंज स्वरूप कार्यकर्ता 20 मई तक अनवरत चुनाव प्रचार में जन जन तक, घर घर तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संदेश को लेकर, श्रद्धेय इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे, लगातार तीसरी बार जिन्हें फिर से भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपना प्रतिनिधि बनाया है, ऐसे आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी के विकास का, लखनऊ के विकास की जो यात्रा उन्होंने शुरू की है, उन सभी कामों का जो बड़े पिछले गत 2 कार्यकालों में उन्होंने व्यापक पैमाने पर लखनऊ में विकास की गंगा बहाकर लखनऊ को न केवल एक बेहतर शहर, सुंदर शहर, अत्याधुनिक और हाईटेक शहर बनाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं, अनेक अवस्थापना सुविधाओं से लखनऊ को सजाया है। लखनऊ को और लखनऊ वासियों को का दिल जीतने का काम किया है। उनके संदेश को लेकर हम सब कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। इस बार के चुनाव में पूरे देश में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक एक ही नारा गूंज रहा है, अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। हम लखनऊ के कार्यकर्ताओं ने भी अपने अभिभावक, इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी के चुनाव को लेकर एक संकल्प लिया है, अब की बार 5 लाख पार। मोदी की गारंटी पे क्या बोलेंगे? जैसे कहा कि मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ने अगर कुछ कहा है तो उनका कहना ही गारंटी है। मोदी जी मात्र गारंटी की बात करते नहीं हैं। उन्होंने अपने आज से 1 दशक पूर्व, जब भारत की जनता जो पिछले 70 वर्ष के कुशासन और भ्रष्टाचार और सरकारी स्तर पर बड़े पैमाने पर भेदभाव, भाई भतीजावाद से त्रस्त थी, जब इस देश की महान जनता ने 1 दशक पूर्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने मतदान का, अपने मताधिकार का आशीर्वाद प्रदान कर, जब एक बार सूझबूझ का परिचय देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का अवसर दिया और 2014 में श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पिछले 70 सालों से जिन मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता तरस रही थी, जनता परेशान थी, उन सभी मूलभूत सुविधाओं को जिनको पाने में एक आदमी का पूरा जीवन खप जाता था, लेकिन पिछले केवल 5 साल के कार्यकाल में
उन्होंने जनता की तमाम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर जनता के अधूरे सपनों को पूरा करने का काम किया। जब दूसरी बार इस देश की महान जनता ने उससे भी बड़ा जनादेश देकर आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तो जिस प्रकार अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने जनता के सपनों को साकार करने का काम किया, उसी प्रकार दूसरे काल में इस देश के सपनों को साकार करने का, देश के शहीदों और क्रांतिकारियों के सपनों को साकार करने का संकल्प लेकर अपने 5 साल की ही कार्यावधि में उन सभी जन आकांक्षाओं की पूर्ति करके जनता को दिखा दिया, जो जिनको लेकर जनता कभी निराश हो चुकी थी। और यह माना जाता था कि अब यह भारतीय जनता पार्टी कहती जरूर है, लेकिन यह सब चुनावी बातें हैं, कभी ये साकार नहीं होने वाले हैं। उन सब आशंकाओं और आलोचनाओं को निराधार और निर्मूल करते हुए इस देश की जनता को उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है यह सच करके दिखा दिया। भगवान श्री राम जो हम सब लोगों की आस्था और निष्ठा के आधार हैं, उनको कुटिया से उठाकर एक भव्य और दिव्य महल में विराजित कर अभी गत रामनवमी को इस पूरे देश में, और जैसा कि अनवरत आप देख रही होंगी, प्रतिदिन 3-4-5 लाख दर्शनार्थी भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। और भगवान श्री राम का अवतरण एक बार फिर से भारत की धरती पर होना साकार हुआ है। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है, यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में साबित कर दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास स्थापित हुआ है और